औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी बच्चों, हमने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2.4 जो एक्सरसाइज हमारे पास है इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो हैं वो डिटेल के साथ किए थे। आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है इसको हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log base 10 a by a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10. What is the magnitude of the earthquake? हमने क्या करना है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसके लिए हमें उसने फार्मूला दिया हुआ है m इज इक्वल टू log base 10 a बाई a नॉट। तो सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा इसमें दिया गया है वो हम फाइंड करेंगे। मैंने जी ये ब्लू मार्कर के साथ इसको जो है ना अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास जो a की वैल्यू दी गई है वो क्या है 10,000 और ए नॉट हमारे पास क्या है जी 10। तो मैग्नीट्यूड के लिए जो इक्वेशन हमें दी गई है वो इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू log base 10 a बाय a नॉट। तो हम जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। m इज इक्वल टू log base 10 a हमारे पास क्या है 10,000 डिवाइड बाय a नॉट हमारे पास क्या है 10। तो 0 को 0 से कट करेंगे, हमारे पास जो m है m की वैल्यू क्या आ गई log base 10 और हमारे पास 1000। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जी अगर हम 1000 जो है उसको 10 की पावर में लिखें तो हमारे पास ये 10 की पावर क्या बनेगा 3। 10 की पावर क्या बनेगा 3 बनेगा। अब हम यहां पर अगर पावर रूल अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल क्या है, जो हमारे पास पावर होती है वो क्या log के स्टार्ट में आ जाती है। 3 स्टार्ट में आ गया log 10 और 10। अच्छा जी, यहां पर देखें एक चीज जो है वो पहले से मेंशन है कि अगर बेस और जो log है वो अगर सेम हमारे पास हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। log 10 इज इक्वल टू किसके है 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारे पास m इज इक्वल टू 3 log बेस 10 और 10 जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया 3 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख in a savings scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is y. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1 plus 0.5 into t greater than or equal to 0. Find after how many years the investment will be doubled. अच्छा जी, अब्दुल्ला जो है वो 1 लाख रुपए किसी सेविंग स्कीम में जो है वो इन्वेस्ट करता है और वहाँ पर जो इंटरेस्ट है पर ईयर के हिसाब से 5% है। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है उसको वो कह रहा है कि टी ईयर्स जो है ना इन्वेस्टमेंट उसकी वाई में है और जो ईयर्स हैं वो टी में है। तो वो कह रहा है कि एक इक्वेशन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ना उसने ये इन्वेस्टमेंट की है। तो अब हमने फाइंड करके क्या देना है, वो कह रहा है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने ईयर्स में कितने, तो ईयर्स को टी से उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कितने ईयर्स में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो उसने रुपीज को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है y से। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया
1 लाख, और टी जो है वो हमने फाइंड करना है। यहां पर टी हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, तो जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 इंटू टी। अच्छा जी, हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास वो कह रहा है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल कब होगी। तो हम क्या करेंगे, y को डबल कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे y को, इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन गया, 2 लाख, और ये हमारे पास 1 लाख है 1.05 इंटू की पावर टी। अच्छा जी, ये 1 लाख इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी ये वैल्यू। इस साइड पे हमारे पास 1.05 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, टी। तो ये 5 zeros के साथ काट के यहां पर क्या रह गया, हमारे पास 2 रह गया, और ये 1.05 इंटू की पावर टी। अच्छा जी, हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे लॉग लेंगे इनका बोथ साइड, टेकिंग लॉग से ये जो पावर है ये आ जाएगी लॉग से पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1.05 की पावर क्या है, टी है। अच्छा जी, पावर रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी टी लॉग 1.05। अच्छा जी, हम यहां पर कैलकुलेटर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम log 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। log 2 इज इक्वल टू, log 2 हमारे पास क्या है 0.3010 इज इक्वल टू टी, और उसके बाद हम क्या करेंगे log 1.05। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0.0212। अच्छा जी, हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टी इस साइड पर रहने देंगे, 0.3010 है, डिवाइड बाय 0.0212 हम करेंगे। तो इस तरह हमारे पास टी इज इक्वल टू, हम इसको डिवाइड करेंगे 0.3010 डिवाइड बाय 0.0212। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 14.19 बनती है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि ईयर्स हैं तो 14 हम जस्टिंग, तो कितने में 14 ईयर्स में जो उसकी अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। Korea is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97। 0.97 के फैक्टर के साथ 3% जो है वो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, जिस पहाड़ पे वो हाइकिंग करना चाहती है। फॉर एवरी मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड के साथ एवरी मीटर, द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री यूजिंग द फार्मूला टी बराबर टी आई मल्टीप्लाई 0.97 एच बाई 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स। तो हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है जब हाइट जो है वो 500 मीटर होगी।
तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमें गिवन डाटा में हैं वो हम सबसे पहले वो लिखेंगे। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री और एच हमारे पास क्या है जी 500 मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला दिया गया है T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.97 H बाय 100। अच्छा जी, यहां पर जो वैल्यूज दी गई हैं हम उनको पुट करेंगे इस इक्वेशन में। T इज इक्वल टू TI हमारे पास क्या है 20 मल्टीप्लाई 0.97 H हमारे पास क्या है, यहाँ पर H हमारे पास 500 है, 500 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट हमारे पास T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 20 से काट के हमारे पास पावर क्या आ गई 5। अच्छा जी, यहां पर हम क्या करेंगे, हम अगेन जो है इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ गया लॉग T इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर क्या है 5 है। अच्छा जी, अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पे हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास लॉग 20 प्लस ये जो पावर है ये स्टार्ट में आएगी, लॉग के स्टार्ट में 5 लॉग 0.97। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग मालूम करेंगे विद कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग 20 को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया 1.3010 प्लस 5। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है लॉग 0.97 तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -0.0132। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉग T इज इक्वल टू 1.3010 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.0132 तो ये हमारे पास 0.0660 ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट लॉग T इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 1.3010 माइनस 0.0660 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1.2350। तो हमने क्या करना है, हमने T की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.2350। एंटी लॉग लॉग से कट गया, T इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग के लिए शिफ्ट दबा के लॉग, उसके बाद हम वैल्यू कौन सी हमारे पास 1.2350 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 17.18। ये हमारे पास जी वैल्यू आ गई
टोटल टेम्परेचर जो है वो 17.18 डिग्री सेल्सियस होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।